आज अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कल का एपिसोड ख़त्म हुआ था जब रात को विवान, अविनाश, ईशा और एलेक्स किचन में बर्तन धुल रहे थे। सारे घर की नींद ख़राब हुई थी जिसकी वजह से सारा ने सबको उठा दिया था। उसी पे ये सुबह सुबह हुआ डिस्कशन। चाहत बहुत परेशान थी कि घर कल रात में ऐसे हुआ, पर करण सोए हुए थे, करण को कुछ भी नहीं पता था। सुबह जब ये बात स्टार्ट हुई तो चाहत को शायद समझ में आया होगा कि भाई ये है कर्मा, बिग बॉस का घर है। कल अविनाश की बारी थी तो आज आपकी बारी है। अविनाश ने, जैसे आपने अविनाश के ऊपर पानी डाला वैसे अविनाश ने कल आपका काम नहीं किया। लेकिन यहाँ पे करण यही करते हुए दिखाई दिए जैसा कि सलमान खान ने उनको बताया था कि आप पीछे से नहीं सामने बोला करिए। उन्होंने वही किया कि यहाँ वो पीछे से बैठ के इस तरीके की बातें कर रहे थे जिससे रजत, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया है, वो उल्टी खोपड़ी हैं। उन्होंने बात को सीरियस ले लिया। उन्होंने कहा अगर मैं होता तो मैं बहुत गालियाँ देता, मैं बहुत मारता, लेकिन रजत चुपचाप सुन रहे थे जिसकी वजह से रजत बहुत ट्रिगर हो गए। चाहत बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि वो रात में सो नहीं पाई, पूरा घर जाग चुका था, सबकी नींद ख़राब हुई। ईशा और एलेक्स वहाँ गार्डन में बैठी सुन रही थी। करण इनडायरेक्टली सुना रहे थे कि उन चारों को तो मैं बताऊंगा, मैं इन चारों को मैं छोड़ूंगा नहीं, और वो गालियाँ भी दे रहे थे। लेकिन ईशा और एलेक्स को समझ में आ रहा था कि ये लोग अभी विवाह, अविनाश और हम चारों को ही बोल रहे हैं। लेकिन करण बहुत समझदार है, करण जानबूझकर बोल रहे थे। उनको पता था ये उन ईशा और एलेक्स जो है वो अविनाश की बॉडीगार्ड हैं, मीडिएटर हैं, उनको पैम्पर करती हैं, इसीलिए वो ये जानबूझकर सुना सुना करके बोल रहे थे ताकि ये मैसेज अविनाश तक पहुंच जाए। चाहत बड़ी डिप्रेस दिखाई दी। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करे क्या। अब समझ में आया कि ये घर क्या करता है। जिसके पास पावर आता है उसकी भी नींद उड़ जाती है, जिसके पास पावर नहीं होता उसकी भी नींद उड़ जाती है। ये बिग बॉस का घर इसीलिए तो जाना जाता है। करण के ऊपर गुस्सा तो आ ही रहा था सबको, ईशा और एलेक्स को स्पेशली, पर वो शिल्पा जी से अपना दुख रहा, और शिल्पा जी भी परेशान थी क्योंकि रात को किसी को भी नींद नहीं मिली थी। फिलहाल पहुंची चाहत अविनाश से बोलने की, तुमने डाइनिंग टेबल क्यों नहीं साफ़ किया। अविनाश ने कहा कल आप ही ने तो कहा था काम नहीं करना। भाई, उसने ये नहीं कहा था कि काम नहीं करना। अविनाश, सुनते नहीं हो, ठीक से सुना करो। उसने ये कहा था कि अभी करो। आपने कहा मैं जब उठूँगा तो मैं करूँगा, तो बस जब मैं उठूँगा तब मैं करूँगा। तब चाहत ने ये बोला था कि आप अगर नहीं करेंगे तो बता दीजिए, मैं बिग बॉस को बोल देती हूँ कि आप कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन बस आप उसी बात को एक लेके पड़ गए, पीछे पड़ गए, और विवान को भी वही सुनाई दिया। विवान को भी लगा कि हाँ, इसने ही तो मना किया था कि मत करो, मैं बिग बॉस से कह दूँगी। लेकिन यहाँ पर बात ये नहीं थी। और जैसे कि अविनाश चिढ़ाने वाले अंदाज में बात करते हैं चाहत से, उसी तरीके से बात हो रही थी। बात बहुत तेज़ हो गई, चाहत की आवाज़ भी अल्लाह की संभाली है और अविनाश की भी। ईशा और एलेक्स बाहर बैठी सब सुन रही थी, अंदर तमाशा चालू हो चुका था। करण चुपचाप से घूर रहे थे अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए। ईशा भी देख रही थी, आरफीन, सारा, बग्गा जी, विवान, सारे लोग बैठ के देख रहे थे। बाहर ये लोग बैठ के ये डिस्कस कर रही थी। ईशा और एलेक्स की लो अंदर हो चुकी शुरुआत। किसी को पता तो नहीं है कि हुआ क्या था। फिलहाल सबको पता है क्या हुआ था, हम एज ए व्यूअर देख रहे हैं। फिलहाल चाहत ने जब अविनाश से बोला कि अभी साफ़ करो तो उन्होंने कहा मैं नहीं करूँगा, मैंने तो आपसे कल ही कहा था और आप ही ने मुझे मना किया था। लेकिन इन लोगों की बहस तो हमेशा से चलती है। फिलहाल शायद चाहत को ये नहीं पता है कि उन्होंने जो पानी डाला था अविनाश उसी का बदला ले रहे थे। ये तो हम सबको पता है, हम जहाँ से देख रहे थे। फिलहाल बदला लेने का अंदाज तो सही था, लेकिन ये घर सबको दिखा देता है कि कौन क्या करता है। ये रजत जी को तो कुछ समझ में आता नहीं है। रजत जी को बस ये लगा कि रात में नींद खराब थी क्योंकि वो भी ठीक से सो नहीं पाए, वैसे भी वो दिन भर सोते रहते हैं। एक अकेले रजत जी हैं जिनके लिए कुकड़ू बचता है, तो वो बेचारे समझ तो पा नहीं रहे थे। लेकिन बस करण के भड़कावे पे उनका दिमाग तो ख़राब था ही। करण काफ़ी गुस्से में थे। सारे लोग घर पे आके चढ़ गए अविनाश पे। फिलहाल रजत बहुत ज़्यादा चढ़ गए गुस्से में। मुझे तो लगा अब हाथ उठ ही जाएगा, लेकिन रजत की तारीफ़ है कि रजत ने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। लेकिन हाँ, हमने देखा कि करण, आरफीन, ईशा, अरे करण, आरफीन, चाहत, शिल्पा जी, कोई भी उनको रोकने नहीं। ईशा दौड़ी रोकने के लिए, एलेक्स भी डर गई थी, सहमी सी किनारे खड़ी थी। विवान पहुंचे, उन्होंने रोकने की कोशिश की तो करण ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, रहने दो, झगड़ा नहीं हो रहा है। या फिर ये लग रहा था सबको कि चलो लड़ते हैं, लड़के दोनों निकल जाएंगे, एक कंपटीटर कम हो जाएगा। शाहबाज को भी हमने देखा, सब खड़े होकर के दूर से सिर्फ तमाशा देख रहे थे और शायद इस लड़ाई को हवा दे रहे थे। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लोग ये काम कर रहे थे, ये काम तो वही वाला हुआ, चाहत और ये अविनाश का वही काम हुआ जैसे समर्थ और ईशा का हुआ था
पिछले सीज़न में हम सब ने देखा था। इसी तरीके से जैसे अविनाश रजत को भड़का रहे थे, उकसा रहे थे, बार बार आके उनको हाइपर कर रहे थे वे कि वो कुछ बोले, कुछ कर दें, हाथ उठा दें। तो ये वही वाला काम था जो समर्थ कर रहे थे अभिषेक के साथ। फिलहाल अविनाश को समझ में नहीं आ रहा कि वो ये कर क्या रहे हैं। ऐसा ना हो कि ये बाजी उनके ऊपर उल्टी पड़ जाए। सबको लग रहा था कि रजत के ऊपर भारी पड़ेगी, पर हमें तो लग रहा कहीं ऐसा ना हो अविनाश पे भारी पड़े। फिलहाल भारी अगर पड़ेगी तो किसी के ऊपर, वो है अविनाश और वो है करण और वो है विवान, क्योंकि कोई भी बीच में इन लोगों को छुड़ाने नहीं आ रहा था, क्योंकि सारे खड़े होकर के मज़ा ले रहे थे। सबको लग रहा था अच्छा ये लड़ाई बढ़े और कोई एक घर में से कम हो जाए। हमें तो यही समझ में आया हम जहाँ से देख रहे थे। और चाहत आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि आपने जब अविनाश की नींद ख़राब की थी तो उसको कैसा लगा होगा। जैसे आपकी कल नींद ख़राब हुई तो आपने पता है क्या किया, आपने पूरे घर को जगा दिया। इस वक्त पूरे घर की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ चाहत की नींद की वजह से हो रही है। लेकिन अविनाश उस दिन इसी लड़ाई को अगर कंटिन्यू करते तो बहुत बड़ा बखेड़ा हो जाता। लेकिन अविनाश ने उस दिन इस लड़ाई को बहुत शांति से ख़त्म करने की कोशिश की। उसके बाद भी सलमान खान ने उनका क्लास सैटरडे को लगा ही दिया, जिस पे मैं बहुत खुश हुई थी। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूं, ये घर कर्मा है, कर्मा। आज तुम्हारी बारी, कल तुम्हारी बारी, ये तो होना ही था। लेकिन आरफीन जी बीच बीच में बस यही बोलते दिखा ही दिए कि अपना काम करो, तुम्हें जो काम दिया गया है तुम अपना काम करो। लेकिन सब खड़े होकर के तमाशा देख रहे थे। किसी ने भी इनकी लड़ाई को छुड़ाने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी एक दूसरे इन दोनों को समझाने की कोशिश नहीं की। ईशा और एलेक्स जो थी वो सिर्फ और सिर्फ अविनाश को प्रोटेक्ट कर रही थी, अविनाश का फेवर ले रही थी। अविनाश यहाँ सही है, अविनाश यहाँ सही है, बस यही करने में लगी हुई थी। यही वजह थी कि इन लोगों की बाजी बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ रही थी। विवान इसमें कुछ भी बोलते हुए दिखाई नहीं दिए, लेकिन सारा घर तमाशा देख रहा था, ये तो हम सबको पता है। लेकिन रजत ने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया। कंट्रोल करके रजत बाहर चले गए, जा करके गार्डन एरिया में अपने गुस्से को कंट्रोल करके बैठ गए ताकि उनका हाथ ना उठ जाए। शायद उनको याद आ गया होगा बिग बॉस का रूल कि भाई बहुत ख़तरनाक है, इससे बचना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा ना हो कि बहुत लंबी प्लांटी लग जाए। कंट्रोल तो किया उन्होंने, लेकिन और घर के किसी भी मेंबर में इसने अपना सपोर्ट नहीं किया। ईशा पहुंची रोकने के लिए, तब भी करण उनको हटा रहे थे कि नहीं नहीं रहने दो, कुछ नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, जो हो रहा होने दो। लेकिन थोड़ा सा दिखी शिल्पा जी, ईशा, आरफीन, ये लोग थोड़ा सा हटाते हुए हल्का सा लास्ट में, जब देखा गया कि बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। आप लोगों को शायद ये नहीं पता है कि आप लोगों को इसका खामियाजा बहुत ज़बरदस्त भुगतना पड़ सकता है। हम जानते हैं ना, एज ए व्यूवर हम जहाँ से देख रहे हैं, लेकिन हम ये सब जानते हैं कि अविनाश सामने वाले को गुस्सा दिलाने में बहुत आगे हैं। वो इस तरीके से अपनी बात इतने लाउड आवाज़ से रखते हैं। लेकिन हाँ, विवान कुछ नहीं कहते। विवान को चाहिए कि ये कहें कि भाई तुम भी गलत हो, तुम खामोश हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, लेकिन विवान भी कुछ नहीं बोलते। इस चीज़ का मुझे भी बहुत अफसोस है और इस चीज़ का शिल्पा जी को भी बहुत वो लगता है कि विवान क्यों नहीं कुछ बोलते। करण को भी यही लगता है कि विवान क्यों नहीं कुछ बोलते। मुझे भी समझ में नहीं आता, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता है। लेकिन शाबाश, तो यहाँ पर सिर्फ खड़े खड़े बस यही दिखाई दे रहा है कि भाई तुम सिर्फ तमाशा देख रहे हो। तुमको ये लग रहा है दो लोग लड़ें, लड़के निकल जाएं और मैं आगे हो जाऊँ। भाई ऐसा नहीं है। जो एज ए फैन सिटर आप बने हुए हो ना, फैन सिटर कभी आगे नहीं जाते। फैन सिटर धीरे धीरे करके साइड से निकल जाते हैं। कोई भी इस मसले में आगे नहीं बढ़ा। घर में सुबह सुबह ये घर का माहौल पहली बार बिग बॉस में हुआ होगा, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि आज तक कभी भी इतनी बड़ी लड़ाई सुबह सुबह तो नहीं हुई घर के अंदर। तो ये सुबह होते ही ये लड़ाई शुरू हुई और सारी लड़ाई शुरू हुई नींद से। और अविनाश को ये लग रहा है कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। भाई तुम्हारा साथ क्यों देगा? तुम जब जेल में थे तुम किसी को खाना नहीं दे रहे थे, सबको तुमने भूखा रखा था, सब भूख से तड़प रहे थे। तब चाहत ने तुम्हारे ऊपर पानी डाला था। जब तुम्हारे ऊपर चाहत ने पानी डाला था तब कोई भी घर वाला नहीं बोला। यही तुमको शिकायत है आज कि तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला था जब उसने मेरे ऊपर पानी डाला था, मेरी नींद खराब की थी। तो भाई क्यों कोई तुम्हारा साथ देगा? तुमने पूरे घर को चरस करके रखा था। एक पानी डाल के सबके दिल को थोड़ी सी तो खुशी मिली। लेकिन चाहत ने इतनी बड़ी भी कोई गलती नहीं की थी कि सब लोग चाहत के फेवर में ना बोलते। आज अगर चाहत के साथ पूरा घर खड़ा है, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती है। हर इंसान को अपने गलेबान में झांक के देख लेना चाहिए कितना कीचड़ होता है। तो शायद अविनाश अभी भी ये देख नहीं पा रहे हैं कि वो कहाँ गलत है। उनको ये लग रहा है कि आज चाहत के लिए सब लोग आ गए, मेरे लिए क्यों कोई उस दिन नहीं आया था। तो भाई ये सोचने वाला काम आपका है, हमारा नहीं है। हम तो देख ही रहे हैं कि क्यों कोई आपके सपोर्ट में नहीं बोला उस दिन। क्यों ईशा और एलेक्स भी तो नहीं बोली आपके सपोर्ट में उस दिन, वो भी तो आपके साथ खड़ी थी। अगर पूरा घर नहीं बोला तो ईशा एलेक्स भी नहीं बोली, ना विवान ने बोला। उसी तरीके से आज ईशा एलेक्स तो आपके साथ खड़ी हैं, आपके फेवर ले रही हैं, चाहत से थोड़ी लड़ रही हैं।
चाहत को कुछ नहीं, वो आप ही को सपोर्ट कर रही हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा क्या गलत है क्या सही। यही वजह है कि ईशा और एलेक्स का गेम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ चला जा रहा है अविनाश की वजह से। अविनाश अपने आप में ही अपने आप को ही वो समझ रहे हैं कि मतलब मेरी वजह से ही सीज़न जाना जाएगा। भाई जाना तो जाएगा, नो डाउट। बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा, ऐसा कभी होता नहीं है। जो बदनाम होते हैं उनका नाम ज़रूर होता है। आरफीन जी पहुँचे रजत के पास, मुझे लगा शायद कुछ समझाएंगे, लेकिन उन्होंने भी आग में घी का ही काम किया जहाँ से मैं देख रही हूँ। वो जब पहुँचे तो उन्होंने भी 2-3 बातें रजत से बोली जो भड़काने वाली थी अकॉर्डिंग टू मी। फाइनली रजत तो शांत बैठे, शहबाज आके फैन सिटर बैठ के तमाशा देखने वाले, और अविनाश आगे गार्डन एरिया में फिर उनको उकसाने के लिए, और उनको एक एक पिंगल बोल रहे थे कि हाँ अब कुछ करो अब कुछ करो। भाई आप को समझ में नहीं आ रहा है, जब आपके पास सलमान खान आके ये सवाल पूछेंगे तब आपको समझ में आएगा। करण को भी वो उकसा रहे थे, करण को भी बोलने की कोशिश कर रहे थे, पॉकेट में हाथ डाल के बड़े एटीट्यूड में बैठे थे। उनको ये लग रहा था कि ईशा, एलेक्स और विवान मेरे साथ हैं, सारे लोग कुछ भी हों। फिर विवान को पता नहीं क्या समझ में आया, उन्होंने आके रजत जी से कहा कि चाहत ने ही मना किया था कि तुम काम मत करना। शायद विवान आपने ठीक से सुना नहीं था, आप बर्तन धुलने में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, हम देख रहे थे। फिलहाल एलेक्स प्रोटेक्शन करने के लिए, एलेक्स और ईशा तो खड़ी हो जाती है धरना लेकर के अविनाश के लिए। वो पहुंची जेल के पास और वहाँ पे सारा और बग्गा जी से बोला कि उसने उसे पागल बोला है। तो भाई पागल कोई गाली नहीं होती है, इतना बड़ा इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है। और गार्डन एरिया में जब अविनाश बैठे थे तब यही कहा शिल्पा जी ने और रजत ने कि तुम लोग उसको क्यों नहीं समझा रहे हो। कि तो इन लोगों का यही कहना था कि उसका अपना पॉइंट है। तो भाई उसका अपना पॉइंट है तो आपका पॉइंट कहाँ है? ना हमें ईशा का पॉइंट दिख रहा है, ना हमें एलेक्स का पॉइंट दिख रहा है। शिल्पा जी का विवान से यही सवाल था कि क्या आपको नहीं लगता कि वो गलत है, आप उसको क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो अविवान का यही कहना था कि जब मेरी रजाई चाहत ने ली थी तो किसी ने उसको बोला था? जब वो मेरी जगह पे सोई थी तब वो बोला था? विवान की गाड़ी अभी भी बिस्तर पे और सोने पे ही लटकी हुई, भाई उसको कोई समझा नहीं सकता। फिलहाल चाहत पहुंची बग्गा और सारा जी के पास उनसे ये बोलने कि आप लोग खाना मत दीजिएगा। तो विवान ने उनको समझाया, मैच्योरिटी दिखाई कि खाना आप किसी का नहीं रोक सकते। करण ने बस इतना ही पूछा ईशा और एलेक्स से, ये बताओ तुम दोनों इतनी समझदार होते हुए भी तुम दोनों उसको क्यों नहीं समझा पा रही हो? तो इन लोग का भी यही कहना था कि वो अपने समझ से कर रहा है, उसके हिसाब से वो सही है। कहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है ये सही है, तुम दोनों इतनी समझदार हो तो तुम अपनी समझदारी थोड़ी सी उसको भी दो। अब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये दोनों अगर इतनी समझदार है तो वो उसको समझदारी क्यों नहीं दे पा रही। या फिर ये भी रजत का कहना बिल्कुल सही था कि ये दोनों गेम खेल रही हैं, अविनाश के सहारे ये आगे बढ़ रही हैं गेम में। हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बिग बॉस का घर है भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कौन किस तरीके से गेम खेलेगा ये हम नहीं जानते। सारे लोगों का डिस्कशन तो चल ही रहा था, सारे लोग गार्डन एरिया में बैठे हुए थे। फाइनली ये समझ में आया कि रजत ने अपने आप को कंट्रोल किया, प्राउड हुआ रजत के ऊपर। करण बहुत अपने गुस्से को कंट्रोल किए थे, लेकिन करण को बोलना चाहिए था, करण ने कुछ भी नहीं बोला। एलेक्स और ईशा पहुंची बग्गा जी और सारा जी के पास कि उसने उसको पागल बोला, और करण ने गाली बक्की, उन्होंने गाली दिया। इस तरीके से ये लोग सिर्फ जगह जगह पे अविनाश को प्रोटेक्ट करती नजर आईं, या तो गार्डन एरिया, या तो जेल के पास, या तो क्या बोलते हैं लिविंग एरिया। ये लोग जगह जगह पे सिर्फ अविनाश को प्रोटेक्ट करती नजर आई। इन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब आपकी ड्यूटी दी गई है आप उसी टाइम पे ड्यूटी करेंगे, आप अपने मन से ड्यूटी नहीं करेंगे। आपका मन है तो आप 2 बजे रात में काम नहीं करेंगे। ये यहाँ पर सबको सोना होता है, सब नींद के लिए परेशान है, पर इन दोनों को शायद ये बात नहीं समझ में आ रही है, ये अपने ही पॉइंट में लगी हुई हैं फिलहाल। चलो थोड़ी सी बोली श्रुतिका की भी दिखी। श्रुतिका ने यही बोला कि विवान जब आप बोलते हैं तब सारा घर सुनता है, तो जब हम बोल रहे हैं तो आप भी सुनिए। जब टाइम पे आपको ड्यूटी दी गई है तो आप लोग ड्यूटी टाइम पर करिए। आप लोग क्यों बेटाइम ड्यूटी कर रहे हैं कि सबकी नींद खराब हो रही है? पता नहीं विवान को समझ में आया कि नहीं श्रुतिका की टूटी फूटी हिंदी, लेकिन हमें तो समझ में आया कि श्रुतिका ने जो बोला उसका पॉइंट बहुत क्लियर था। लेकिन बस वही है ना कि जब सबकी अकल पे पर्दा पड़ चुका रहता है तब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन अविनाश बड़े सीधे से बन के बैठे हुए थे, उनको लग रहा था कि सब मेरी तरफ से लड़ रहा है, मैं क्या करने बोलूँ। वो पीछे से खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। ईशा, एलेक्स, रजत, विवान, शिल्पा जी, करण, पूरा घर इस डिस्कशन में लगा था कौन सही है कौन गलत। लेकिन अविनाश अपने ही एटीट्यूड में बग्गा जी को चिढ़ाते हुए, लेकिन एलेक्स ने फिर बताया अविनाश को कि करण ने हम लोगों को, चारों लोग को गाली दी, ईशा, एलेक्स और विवान और अविनाश, चारों को गाली दी। तो अविनाश तो भाई अविनाश है ना, अविनाश पहुँचे और उन्होंने करण से पूछा कि ये बताओ तुमने मुझे गाली दी थी? करण ने स्ट्रेट बोला हाँ दी थी, तू है और मैंने गाली दी थी। सबसे अच्छी बात यह है करण के अंदर, करण झूठ नहीं बोलते हैं, करण जो बात होती है एकदम साफ करते हैं।
विवान को थोड़ी सी तकलीफ हुई, चार की तिगड़ी यहाँ बैठी हमें दिखाई दी। विवान ने ये कहा कि मैं करण को अपनी दोस्ती दिखाऊंगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा हमने देखा विवान ने अविनाश को समझाया। बग्गा जी और सारा जेल के अंदर बग्गा जी ने यही बोला कि इस तरीके से अब विवान जो करते हैं, विवान का तरीका बिल्कुल भी गलत नहीं। विवान को लोग पब्लिक क्या सोच रही होगी, कितना सिंसियर है। श्रुतिका पहुंची शिल्पा जी के पास अपने डाउट्स क्लियर करने की। जब सलमान खान आए थे तो आपने मुझे चुप क्यों कराया, तो उन्होंने ये बताया कि वीकेंड का वार बहुत हैवी होता है, बहुत लॉन्ग चलता है, इसलिए हम लोग चाह रहे थे जल्दी से बात खत्म हो जाए, इसलिए चुप करा रही थी। सॉरी तो बोला, लेकिन फिलहाल श्रुतिका के मन में शिल्पा जी के लिए खटास। बिग बॉस ने बुलाया सबको लिविंग एरिया में, सो हमें तो पता ही था आज है नॉमिनेशन का स्पेशल। नॉमिनेशन का झटका लगने वाला था। एलेक्स ने बोला कि करण ने मुझे गाली दी इसलिए मैं नॉमिनेट कर रही हूँ, लेकिन करण ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। फिलहाल एलेक्स जी आप गलत हैं। सो आज उन्होंने लिया बदला। अब श्रुतिका उसको हंस के टाले, चाहे जैसे भी। फिलहाल स्पेशल नॉमिनेशन इस हफ्ते यही रहा कि ईशा एलेक्स अविनाश के चक्कर में गई फंस, सबने किया उन लोगों को नॉमिनेट। सो इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मैं कल फिर मिलूंगी आप लोगों को। अल्लाह हाफिज दोस्तों, अपना